अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लाइन ऑफ फायर और मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। नाजरीन, हाल ही में वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम और CNG की मसनूआत में इजाफा किया गया कीमतों में, उस पर मैंने कल प्रोग्राम किया और अवामी रद्द अमल क्या है वो आपके सामने रखा। आज इस वक्त मैं ताजर बिरादरी के साथ हूँ शाह आलम मार्केट लाहौर में, और ताजर बिरादरी इसके ऊपर क्या कहती है उनका मौक़िफ़ लेंगे। एक तरफ ताजर बिरादरी है, अंजुमन ताजरान लाहौर के सदर भी हमारे साथ है ख्वाजा आमिर साहब, और दूसरी तरफ अवाम है। तो अवाम और ताजर बिरादरी दोनों का मौक़िफ़ लेंगे आज के प्रोग्राम में और इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से इस फैसले का असर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। ख्वाजा साहब, ये जो रिसेंटली अभी इन्होंने इजाफा कर दिया पेट्रोल में भी और गैस में भी, आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं और आप लोगों पर क्या असर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग थी, उसके खिलाफ हमने हड़ताल की थी 31 मार्च को, और मैं समझता हूँ वो तो भी उन्होंने ठीक नहीं की। एक नया अज़ाब हम पे ठोंस दिया है, जो बम की शक्ल में हम पे गिरा है, वो है पेट्रोल और गैस की शक्ल में। मैं समझता हूँ कि इनको अपनी याशियों और बदमाशों से कोई फुर्सत नहीं है। ये अवाम का क्या सोचेंगे? कुछ देर इस हुकूमत आने से पहले हम देखा करते थे कि साल में एक मरतबा बजट होता है जो जून में आता था, उसके बाद एक मिनी बजट आता था एक माह बाद तकरीबन। उसमें नजरसानी की जाती थी कि जो कीमतें उन्होंने बढ़ाई होती थी उसको कम किया जाता था। अब तो हर महीने बजट आ रहा है भाई। ये पॉलिसी है इनकी, ये पॉलिसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इन्होंने 18 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे बढ़ाया, और CNG पे जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इन्होंने 22 रुपए kg बढ़ाया। भाई आप ये देखें कि यहाँ पे जो गरीब आम है इसकी दिहाड़ी कितनी है, एक मजदूर की कितनी दिहाड़ी है? 300-400 रुपया, इससे ज्यादा तो नहीं। आप भी समझते हैं इस बात को। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको पता होगा, एक लेबर जो एक मजदूर की तरह है वो 300-400 रुपया है। इस रेट में, इस अजाब में वो जिंदगी गुजार सकता है? उसमें बच्चों की तालीम भी है, किराए का मकान भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मेरा एक मुलाजम था। अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा। नाजरीन, बात कर रहे हैं हम ताजर बिरादरी से। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि क्यों ज़रूरी है इन लोगों से बात करना, क्योंकि जिस तरह से मुल्क में रहने वाले मुख्तलिफ तबकात इस फैसले से मुतासर हुए हैं। मिसाल के तौर पर एक सनत का तबका है, जितने सनतकार हैं वो बिल आउट हैं इस फैसले से, क्योंकि उनकी जो रनिंग कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो बढ़ गई है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, महंगा होता है पेट्रोल, या फिर गैस की कीमत बढ़ती है, तो फिर उनकी रनिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है प्रोडक्शन की, उसकी ओवरऑल प्राइस बढ़ जाती है। इसी तरह किसान एक तबका है। हमारी मुल्क की इकोनॉमी का 70% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, और किसान जो है, जिसे खेतों में ट्रैक्टर चलाना है, जिसे ट्यूबवेल चलाना है, जिसे जनरेटर अपना चलाना है डीजल से, जब डीजल की प्राइस में इजाफा होता है तो फिर किसान उससे इफेक्ट होता है, और अवाम पर भी उसका असर पड़ता है। और वो किस तरह से पड़ता है मैंने आपको कल के प्रोग्राम में बताया। आज मैं ताजर बिरादरी से बिलखसूस गुफ्तगू कर रहा हूं इस हुकूमत के फैसले के हवाले से। इनसे गुफ्तगू करते रहेंगे। इस तरफ मेरे अवाम है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अवाम के पास जाऊं, आप में से जी, यहाँ पर एक और हमारे साथ है राना निसार साहब, आपका भी ताजर बिरादरी से ताल्लुक है। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, आपने जो सबसे पहले बात की है कि पेट्रोल की कीमतों का क्या असर हुआ है अवाम के ऊपर। देखिए जी, ये अगर हमारी 17 करोड़ अवाम है तो उसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इससे अफेक्ट ना किया हो। देखिए, उसके दूसरे दिन बयान आया, ट्रांसपोर्टर ने अपने प्राइस बढ़ा दिए। जो हम ट्रांसपोर्टेशन में आप जब आएंगे तो उसमें जो हमारी कारोबारी अशिया हैं उनको भी कैरी करना, उन्होंने उसकी ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने ये विदाउट प्लानिंग पहले ये हमें एक्चुअल प्राइस। आप किस कमोडिटी में डील करते हैं इस बाजार में? आपकी जो दुकान है, आप क्या बेचते हैं? देखिए जी, हमारा यहाँ पे होलसेल बिजनेस है। जो हमारा 90% कस्टमर है वो आउट ऑफ सिटी से आता है। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, शाह आलम मार्केट बोर्ड, और इसमें तकरीबन हर शहर से लोगों ने आना होता है। जब वो उसका एक किराया था 300 रुपया, आज वो 500 रुपया देकर आ रहा है, और उसके वो देखे वो जब लेकर जाएगा यहाँ से सामान और उसके ऊपर कॉस्ट के ऊपर डालेगा, तो इससे हर एक इंसान इससे अफेक्टेड हुआ है। मगर कुछ लोग इफेक्ट नहीं हुए, वो ये जो हुक्मरान हैं। अभी ख्वाजा साहब, अभी जो हाल ही में फैसला हुआ है जिससे 8 रुपए तकरीबन पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया, डीजल में तकरीबन 5 रुपए के करीब, आप लोग जो भी कमोडिटीज बेच रहे थे अपनी अपनी दुकानों में, उसकी प्राइसेस बढ़ा दी हैं, कीमत बढ़ा दी आप लोगों ने?
भाई बात ये है, हम तो बढ़ा देंगे क्योंकि हमें पीछे से महंगा मिलेगा, हमारे खर्चे बढ़ेंगे, हम खरीदेगा कौन? लोगों की खरीदे कुव्वत खत्म हो गई है। आप ये देखें ना कि मैं कह रहा हूं, आपका जो मुल्क है ये गरीब मुल्क है, मगर ये गरीब मुल्क है। इनको चाहिए कि अपनी आवाम को नजर में रखें, उसको देखें कि उसकी कितनी ताकत है, उससे बढ़ाए। ये जब भी कोई बात करते हैं तो ये कहते हैं जी कि इंग्लैंड में पेट्रोल स्टेट है, अमेरिका में पेट्रोल स्टेट है। भाई मेरे, ये देखें कि यहाँ पर 400 रुपया दिहाड़ी मजदूर लेता है, वहां पर इंग्लैंड में 5 पाउंड कुछ पैनी 1 घंटे की पे है। तो अगर 8 घंटे काम करते तो 40-45 पाउंड बनते हैं। 40-45 पाउंड को आप 150 से ज़रब दें तो वो दिहाड़ी हजारों में चली जाती है। या तो यहाँ पे भी जो है, जो बिजनेस है या जो लेबर की तरह है उसको बढ़ाया जाए तो फिर ही है ना। नाज़रीन, ये जो बात की जा रही है ना कि जी हुकूमत का ये मौक़िफ़ होता है कि जी बरतानिया में तेल की ये कीमत है या आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई है, इसके ऊपर तो बहुत से तज्ज़िये भी हो गए, बहुत से तबसरे भी हो गए, बहुत से लोगों ने, टेक्नोक्रेट्स ने, बहुत से इकोनॉमिस्ट ने आके टेलीविजन शोज़ में ये बता भी दिया कि आलमी मंडी में पिछले 4 साल में तकरीबन तेल की जो कीमत है उसमें 10% के करीब इजाफा हुआ है, जबकि पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में तेल की कीमत में, पेट्रोल की कीमत में 98% इजाफा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि आलमी मंडी वाली दलील जो है हुकूमत की वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में तेल की कीमत जो है बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है निस्बतन उसके जितने आलमी मंडी में बढ़ाई गई है। लेकिन इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे।